नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग आधारित है एलएलबी के ऊपर। मैंने कैसे करी और कैसा था उससे पहले, क्या क्या कठिनाइयाँ मेरे सामने आई उसके आधार पर, और उससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए अगर आप करना चाहते हो। किसी के मन में ये होता है कि एलएलबी बहुत हार्ड है, वैसे हैं कि बहुत इजी है, तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। इस व्लॉग में सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। कितनी ईजी है, कितनी हार्ड है, कितनी आसान है, सारी चीज़ें। तो देखिए, मैंने एलएलबी शुरू करी थी लगभग याद नहीं आ रहा 2016 17 के अंदर, 18 19 20 16 में मैंने एलएलबी शुरू करी थी। अब उससे पहले मैं क्या था कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम था वो देखता था, मतलब हमारा निजी कंस्ट्रक्शन का काम था, वो मैं संभाला करता था। तो अब मेरी किताबों से मोह माया भंग हो गई थी। होता है ना कभी कि यार मुझे नहीं पढ़ना ये चीज़ें, तो मैं भी ऐसा ही था कि मुझे नहीं पढ़ना, और मैंने किताबों को दूर कर दिया था कि हाँ साइड में रखो, इनको कोई काम नहीं है, और मैं नहीं पढ़ता था। हकीकत बता रहा हूँ, ये जो ग्रेजुएशन जो करी मैंने, उस समय भी मैंने इतना ही पढ़ा कि मैं एक बार समझ लूँ कि इसमें महात्मा गांधी है या राजेंद्र प्रसाद है या कौन सा डॉक्टर है, और उसके उसके हिसाब से उन चीज़ों को लिख दूँ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मतलब किताबें मेरे से दूर होगी। लगभग चार साल तक किताबों को छुआ ही नहीं मैंने, फालतू में दूर कर दिया उनको। ठीक है, रख दो साइड में। नॉर्मली सी जब एग्ज़ाम लगती थी उसके पहले दिन, वो भी 2 घंटे पहले देख लिया करता था। अब जब एलएलबी में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी एलएलबी करना, हालांकि एडवोकेसी करना मेरी ख्वाहिश नहीं थी, वो तो पता नहीं कैसे मैं आ गया, लेकिन एडवोकेसी मेरी ख्वाहिश कभी भी नहीं रही है। आगे है नहीं है वो मैं नहीं कह सकता। फ़िलहाल 5 साल का टारगेट था, 3 हो गए, 2 बाकी है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब जैसे ही मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, मेरे सामने सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी कि अब इसको पास कैसे करना है। अब मैं ऐसा बंदा कि कॉलेज में जाऊँ तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और मैं गया भी नहीं। मैं कॉलेज में गया भी नहीं पढ़ने के लिए। मैं कॉलेज में जाके कोई क्लासों में अटेंड करके पढ़ाई करना वो मैं नहीं समझता था ठीक। तो मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर के लिए, जैसे मेरी एग्ज़ाम थी तो 3 महीने पहले जयपुर चला गया, और सीरीज़ वगैरह आती थी उनको देखा, तो यार थोड़ा सा हार्ड है ये तो। लेकिन इससे पहले मैंने एक छोटी सी चीज़ और कर ली थी, सीरीज़ में ले आया था। जैसे मैं मेरी साइड से आता था, काम चल रहा था जहाँ से भी, वहाँ से आने के बाद में मैं एक कम से कम पर डे 4 घंटे लाइब्रेरी जाया करता था, ये समझने के लिए कि एक्चुअली किताबें क्या कहना चाह रही है। अब चूँकि ये लो लैंग्वेज थी, मतलब कानूनी भाषाएँ थी, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, पर मैंने 1 महीने इनको पढ़ा, और इतने इसलिए पढ़ा कि हाँ कुछ समझूं, कुछ नहीं समझ में आया चलो पढ़ो, बस मेरा इतना ही काम था। मैं पढ़ता रहा। इंग्लिश को देख के मेरे होश उड़ रहे थे, क्योंकि इंग्लिश को देख के मेरे होश इसलिए उड़ रहे थे क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था इंग्लिश में, और समझने की कोशिश करूँ तो क्या समझूँ, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। और मेरे हालात तो ऐसे थे, जब मैंने 4 साल मैंने छोड़ ही दी पढ़ाई, किताबों से मोह माया भंग थी मेरी, तो फिर ऐसी दशा में मेरे को तो हिंदी में तकलीफ़ आ रही थी उस समय, तो इंग्लिश तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब सबसे डिफ़िकल्ट मैंने इंग्लिश को ले लिया कि हाँ यार ये तो इंग्लिश है, और चुन ये भी लिया यार इसको तो पास करना बहुत मुश्किल है, तो उसको एक बार साइड में रख दिया। फिर मैंने और जो मेरे सीरीज़ वगैरह थी उनको सबको लेके कलेक्ट करके जयपुर चला गया 3 महीने पहले, और वहाँ एक दोस्त मिला, उससे थोड़ा सा मैंने कंसल्ट किया, यार भाई बता मुझे कैसे जैसे क्या चीज़ है, तो उसने बताया इंग्लिश में तो ये चीज़ें रटनी है, और मैंने किया वही जो उन्होंने बताया, और मैंने उन चीज़ों को रट दी। मतलब शुरुआत में हमारे सीरीज़ राजस्थान में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हूँ मैं, तो उसमें कुछ 4 एक क्वेश्चन होते हैं, 1 से 5 क्वेश्चन के करीब, वो आपको रटने होते हैं, और मैंने रट दिए पूरे कंटेस्ट। मतलब मैं आंख बंद करके एक नाम ले लो, फिर उसको पूरा बोल दूंगा कि हाँ इसका आंसर ये है इंग्लिश में। तो ऐसे ही मैंने हालात पैदा कर लिए अपने आप के 3 महीने में उनको रट के, और बाकी सब्जेक्ट में पढ़ता रहा। कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें ऊपर से जाती रहीं, तो कुछ समझ में आई, उनको सोचा हाँ चलो इनको कर देंगे। अब वहाँ ऐसी परिस्थितियों में जाके एग्ज़ाम दी, और सौभाग्य देखिए मेरा कैसा रहा कि मैं पास हो गया उस एग्ज़ाम में, एलएलबी फर्स्ट ईयर में। इंग्लिश में मेरे शायद 80 नंबर के करीब आए उसमें 100 में से। अब रटने से आए वो तो मैं भी जानता हूँ इस बात को। तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसा गुजरा। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा चीज़ों को समझ गया था मैं, तो मैंने उस सेम प्रक्रिया अपनाई। एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले लाइब्रेरी, और फिर स्टडी। उससे बीच में कुछ नहीं, मोह माया भंग थी सब चीज़ों की। फिर सेकेंड ईयर में तो थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दिया था मैंने। फाइनल ईयर में तो मैं हकीकत बताऊँ तो एलएलबी की जो मैंने सीरीज़ें थी ना, वो एग्ज़ाम टाइम पे ही उठाई थी। एग्ज़ाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले। उससे पहले मैं कुछ तैयारी वगैरह कर रहा था,
जुडिशल सर्विसेज की, लेकिन चलो सौभाग्य है, वो तो हम नहीं जा पाए उसमें। सौभाग्य ही कहूँगा मैं उस चीज़ को, वो बाद में आपको पता चलेगा 10-5 साल बाद में कि मैं सौभाग्य क्यों कह रहा हूँ। उसमें वक्त लगता है चीज़ों में, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो एकदम से उसका रिज़ल्ट सामने नहीं आता, इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ। अब मैं जैसे जैसे वहाँ तैयारी कर रहा था तो उस तैयारी का इफ़ेक्ट मेरी बुक्स पे पड़ा, क्योंकि फाइनल ईयर में वही सब्जेक्ट आते हैं जो मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे अलग से स्टडी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। मैंने एक बार लाइब्रेरी में बैठ के जो मेरी सीरीज़ वगैरह थी उनको कंप्लीट किया और फिर उनको वैसे के वैसे जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन पुटअप किया गया वैसे उतार दिया मैंने जो मेरी कॉपी थी उसमें। अब देखिए सबसे बड़ा रोल क्या होता है मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में LLB में, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की नहीं, हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं हिंदी का हूँ तो हिंदी मीडियम का ही अनुभव दे सकता हूँ। अगर इंग्लिश में होता तो मैं तो यही प्रक्रिया अपनाता, पास होता या फेल मैं नहीं जानता, लेकिन प्रक्रिया सेम होती। तो चूँकि LLB हिंदी में होती है तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम से करी। अब हिंदी मीडियम में हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपको पहले तो पेज भरने हैं, ये क्राइटेरिया है, मैं क्या करूँ जो भी चीज़ें हैं, तो पहले तो आपको पेज पे फोकस करना है, दूसरे सेक्शन के ऊपर कौन सा सेक्शन है उसका नाम डाल दो, फिर पॉइंट्स वगैरह ये रट लो। कहानी अगर आपने आर्ट ली है और गांव से रहने वाले हो, थोड़ा बहुत तो तुक्के मारे हो 10th-12th में, क्योंकि पढ़ता कौन था गांव में, बहुत कम, हम लोग पढ़ते नहीं थे, मटर गश्ती करने वाले बंदे थे। मीडियम एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं कोई ना तो कमज़ोर रहा ना कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा। तो उस प्रकार की जो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होती है तो फिर आप जो आपकी कॉपी है वो तो आप भर सकते हो, और फिर वो रिलेटेड चीज़ें लिखनी है थोड़ी बहुत आपको, और फिर पास हो जाते हो। तो मेरा तो LLB के लिए जो अनुभव था मेरा कुछ ऐसा ही रहा, इससे आप कुछ नहीं कह सकते कि इसके अलावा मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे जो मैंने LLB करी बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग थी। उससे पहले मेरे पास कुछ और सेक्टर था, उसमें मैंने प्रॉपर रूप से मेहनत करी थी, और मैं बुक्स वगैरह इनसे मेरी मोहमाया भंग हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था, 4 साल मेरे ऐसे बीते थे कि मुझे इन बुक्स वगैरह से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था, और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हाँ मुझे बुक्स वगैरह उठानी है लाइफ में। जब दोबारा से मैंने बुक्स वगैरह उठाई तो मेरे सामने डबल परिस्थितियाँ थी। एक परिस्थिति थी कि मुझे LLB पास करनी है, और दूसरी परिस्थिति थी कि मुझे चीज़ों को समझना है, और तीसरी परिस्थिति एक चीज़ और आ गई थी मेरे सामने, लिखने की समस्या। क्योंकि उस समय आप काफ़ी ज़्यादा अशुद्धि हो जाती है जब आप बीच में छोड़ देते हो, ड्रॉप कर देते हो चीज़ों को। हम लोग पेपर ही बहुत कम पढ़ते थे फिर, क्योंकि जब साइडें चलती है, किसी प्रकार का काम चलता है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं होता हमारा, बहुत कम होता है किसी का भी। तो अब जब लिखने की समस्या आ जाती है, पढ़ने में तो चलो पढ़ लेते हो, लेकिन लिखने की समस्या, हिंदी लिखने तक की समस्या आ गई थी उस समय। फिर लेकिन जो लॉन्ग टाइम मैंने लाइब्रेरी में दिया 3-4 महीने का, उसने मुझे सिखाया वापस से रूटीन में, वो चीज़ मुझे लेके आया। 8 से 10 घंटे दिए, इसलिए दिए क्योंकि मैं चीज़ें भूल चुका था, सारी चीज़ें, लिखने तक की हैबिट नहीं थी, तो सारी चीज़ें फिर वापस से डेवलप हुई, और फिर आपके बीच में एक वकील बन के आ गया। तो संघर्ष तो कुछ अलग ही रहा है मेरा भी, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं रहा है इसके लिए, पर एक ड्रीम था कि वकालत करना नहीं है लेकिन LLB करनी है, और अब वकालत कर रहा हूँ जो मैं करना नहीं चाहता था, और हो सकता है कि भविष्य में जो मैं चाहता था वही करूँ, तो खैर वो चीज़ें वक्त पे तय होगी। तो ये तो था LLB को लेके एक छोटा सा अनुभव। आपका क्या अनुभव है आप भी शेयर कीजिए, और कोई भी आपके अनुभव से कुछ सीख सकता है तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अगर आप ऐसे हों जो किसी को सिखा सकते हो तो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी को कुछ ना कुछ सिखाएं। आप सिखाते हैं तो आप अपने आप में भी कुछ ज़्यादा ही सीखते हैं और बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।